आंख में उंगली, मुंह में आग, पेट में झुरा, जागे भाग, बिन बादल बरसात हो, गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। महापद्मानंद। हे भगवान, पहेली है या महाकाव्य? इतनी लंबी? परंतु आचार्य, इसका अर्थ क्या है? सुना है तुम बहुत मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारी ये प्रसन्नता मुझे व्याकुल कर देती है। मन करता है कि तुम्हारे मुख से तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्राण छीन लो। किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि मैंने एक महान कलाकार के प्राण केवल इसलिए छीन लिए क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। ना ना, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। वो कहानी जो केवल मैं और मेरे 7 भाई जानते हैं। कि एक नहीं 2 पहेलियां हैं। इन निर्देशक संकेतों को देखो, दोनों विपरीत दिशा में इंगित हैं। इसका अर्थ ये है, एक पहेली हमें उस गुप्त धन तक पहुंचा सकती है और दूसरी पहेली वहां से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगी। और इस महापद्मानंद का क्या अर्थ है? आज मेरे पिता सम्राट महापद्मानंद की पुण्य तिथि पर मैं तुम्हें उनकी मृत्यु का रहस्य बताऊंगा। सब यही समझते हैं कि मेरे पिता ने अपने प्राण मेरी भुजाओं में त्यागे, किंतु सत्य तो ये है कि मेरी इन भुजाओं ने ही उनसे उनके प्राण छीन लिए। क्या करता? वृद्धावस्था और बीमारी ने उनकी मति मार दी थी। वो चाहते थे कि मैं अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना राज्य अपने भाइयों के साथ बांटूं। क्षमा करें पिताश्री, आपने मुझे सम्राट बनाया। आपने ही बताया कि सम्राट को अपने निर्णयों में निरंकुश और क्रूर होना होता है। मैं सम्राट बना रहूं, इसलिए मुझे अपने भाइयों के साथ क्रूर होना होगा। और उससे पहले आपके साथ। और कोई है यहां जो मुझे चुनौती देना चाहता है, जो मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जताना चाहता है? कोई है? तो अब जब तुम उस रहस्य से अवगत हो गए हो जो मेरे और मेरे भाइयों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, तो ये कारण पर्याप्त है तुमसे तुम्हारे प्राण छीन लेने के लिए। सैनिकों, इसने बहुत पहेलियां बूझी हैं। अब इसके जीवन का दिया बुझा दो। इसे ऐसे स्थान पर चुनवा दो कि यमराज भी ये पहेली सुलझा ना पाए कि उस महान पहेलीकार का शरीर कहाँ है जिसकी आत्मा वो लेने आ रहे हैं। ले जाओ। पहेलीकार तिथिराज ने तुम्हें जो संकेत दिए हैं, उनसे केवल एक ही अर्थ स्पष्ट होता है। भूतपूर्व सम्राट पद्मानंद की कोई मूर्ति धनानंद के महल में है और अवश्य ही इस गुप्त धन तक पहुंचने का मार्ग भी उस मूर्ति से होकर जाता है। किंतु यदि ऐसी कोई मूर्ति है भी,
तो उस तक तो केवल राज परिवार के सदस्य ही पहुंच सकते हैं। मैं वहां कैसे जा सकता हूं? तुम ही वहां जा सकते हो चंद्रगुप्त। मत भूलो कि तुम राजकुमारी दुर्धरा के प्रमुख अंगरक्षक हो। कल भूतपूर्व सम्राट महापद्मानंद की पुण्यतिथि है और राजकुमारी दुर्धरा को निमित्त बनाकर तुम उस मूर्ति तक पहुंचोगे। परंतु स्मरण रहे चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल कल का ही दिन होगा, क्योंकि कल के पश्चात वो मूर्ति पुनः 1 वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी। इसलिए यदि कल चूक गए चंद्रगुप्त, तो कदाचित धनानंद के इस गुप्त धन को लूटना असंभव हो जाएगा।